सभी को नमस्ते। वेलकम। आज हम फिर से एक नई किताब के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं नहीं, विनीता विनीता जी स्पिरिचुअल टैबलेट की काउंसलर हैं। वहाँ पर बहुत सेवा दे रही हैं। 1 डेढ़ साल से इन्होंने L1 का कोर्स भी किया है। और आज हमें ये जीव जगत के नियम के बारे में, एक ऑटो राइटिंग की बुक है। कौन ऑथर है, क्यों उन्होंने ये किताब लिखी, और विनीता जी को विशेष ये बुक कैसे अच्छी लगी, और इसमें क्या विशेष हमारे लिए लर्निंग है, वो हमें बताएंगी। मोस्ट वेलकम विनीता। थैंक यू सो मच। एंड ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुराधा मैम, मुझे इस प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैं सबसे पहले नमस्ते मैडम। बहुत नमस्ते बहुत नमन नमस्ते। करती हूँ। नमस्ते। मैं सबसे पहले पितामह पति जी को बहुत बहुत नमन करूंगी और हमारे मेंटर डॉक्टर जीके सर को। तो आज हम जो बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये जीवात्मा जगत के नियम। ये एक ऑटो राइटिंग बुक है और ये खरसोद भावनगरी जी ने लिखी है। और वो उनके दो पुत्र जो बिस्पी और रतु जिनके नाम थे, दोनों की मृत्यु के बाद उनकी सहायता से उन्होंने जीवात्मा जगत से अपने माता जी की मदद करी और ये किताब लिखने में ऑटो राइटिंग के जरिए मदद करी थी। ये किताब है हम सबके मन में बहुत रकम के जो सवाल रहते हैं कि बहुत जन ये विश्वास और बहुत जन ये विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। हम बस इस पृथ्वी पर आए हैं यहाँ पे एक बारी, और यहाँ पे जीवन बिता के फिर हमारी हमारी मृत्यु हो जाती है। तो हम हमारी मृत्यु जो हो जाती है, हमारी मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, हम किस प्रकार रहते हैं, वहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, इस ये सब जो क्वेश्चंस है, इस सब के बारे में ये किताब लिखी गई है। जो हमारे अंदर में बहुत सारे जो बातें हैं, जो हम गलत भी हमने छोटे से सुनते आए हैं। पर बहुत सारे चीज है जो हमने गलत सुना है। तो ये सब सब सवालों के जवाब इस किताब में दिए गए हैं। तो किताब की शुरुआत होती है यहाँ पे जो खरसोद और रूमी भावनगरी, वो सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं कि वे दोनों भारत के मुंबई में रहने वाले हैं और उनके दोनों बेटे बिस्पी और रतु उनके साथ रहते थे। तो एक बार बिस्पी और रतु जो एक एक वो गराज चलाते थे, वो एक बार अपने कोई मोटर रैली में भाग लिए थे। और उसमें उन्होंने अपने मोटर रैली के पहले अपने गाड़ी को एक बार टेस्ट ड्राइव के लिए जाने के लिए सोचा। और जब वो टेस्ट ड्राइव के लिए निकले, तो उनके साथ में दो और मैकेनिक और एक दोस्त थे। तो जब वो जा रहे थे, तो वहीं पे रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और वहां पे उस दुर्घटना में उनकी दोनों की मौत हो गई। लेकिन जो उनके साथ में जो दो मैकेनिक थे और एक दोस्त थे, उनको मामूली सी खरोचे भी आई थी, मामूली सी चोट आई थी। तो उनकी मौत के बाद में उनके माता पिता यानी कि खरसोद जी और उनके पिता रूमी जी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक विचार वाले व्यक्ति थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। और उनका एक तरह से अपने ईश्वर से भरोसा उठ गया, क्योंकि उन्होंने उनके मन में ये बहुत सवाल आए कि जब हम इतने पूजा पाठ करते हैं, हम इतने ईश्वर ईश्वर पर इतने भरोसा करते हैं, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा अनर्थ हमारे साथ ही क्यों हुआ कि दोनों बेटे एक साथ ही उनके साथ छोड़ के चले गए। तो तब लेकिन बिस्पी और रतु जो जीवात्मा जगत में थे, वो एक बार जब जब सारा काम हो गया, अंत्येष्टि का जो काम होता है 21 दिन के बाद में खरसोद जी को कोई उनके नेबर के से ये पता चला कि दो आत्माएं उनके साथ, या कोई मीडियम है जो आत्मा से बात करते हैं। वो उन्होंने उन्हें बताया है कि दो आत्माएं उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो मीडियम और किसी से बात कर रहे थे, तो उन्हें ये जोर से आवाज आई कि वे उनका दुर्घटना में कुछ दिन पहले ही मृत्यु हुई थी और वो अपने माता पिता से
बात करना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि वो जीवात्मा जगत में वो बहुत खुश है, यहाँ पे उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, और उनके माता पिता ईश्वर को दोष न दे और उनकी चिंता न करे। तो इस तरह से खरसोत जी और उन्नी जी, ये दोनों एक, पहले तो कोई माध्यम के से अपने दोनों बेटों से बात करी। उसके बाद धीरे धीरे जब उनके दोनों बेटों ने उन्हें ये समझाया कि उन्हें शांत रहना पड़ेगा, यानी कि उन्हें अपने दिमाग को जो बहुत ज्यादा चिंतित है, वो चिंता से ग्रस्त हो गए थे, तो उन्हें अपने आप को शांत करना पड़ेगा, अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा, तो ही वे उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। तब उन्होंने ये धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस किया। और इसके बाद पहले तो उनके बेटों से संपर्क हुआ, और फिर एक धीरे धीरे ऑटो राइटिंग स्टार्ट हुई। तो ऑटो राइटिंग में सबसे पहले तो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लाइनें ही हाथ से उनकी खींची जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक दो लेटर्स आए, और फिर धीरे धीरे उन्होंने वर्ड्स लिखना स्टार्ट किया। तो ऑटो राइटिंग में ऐसा होता है कि एक कॉपी और पेन के जो मीडियम है, जो जिनके अंदर वे आत्मा कनेक्ट करते हैं, वो बैठते हैं और अपने आप ही उनके हाथ चलते हैं, और उनके अंदर अगर वैसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो आत्मा उनको लिख लिख के ही जवाब देते हैं। तो वो वे हमें इस किताब में ये बताते हैं कि ईश्वर हमें ईश्वर जो है, ईश्वर का न्याय सब जगह बिल्कुल सही होता है, और ईश्वर का जो नियम है वो हमारे पृथ्वी के जो नियम है, हमारे जो अर्थ प्लेनेट के जो नियम है, उससे बिल्कुल अलग है। हम जो सोचते हैं कि यहाँ पे हमारे पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं, वे हमें बहुत सारी चीज बताते हैं ईश्वर के बारे में, और ईश्वर के बारे में या नर के बारे में बहुत सारी चीज हमें चीज बताते हैं। तो वो कहते हैं कि वो पूरी तरह से गलत होता है, क्योंकि ईश्वर के नियम के बारे में जितना पृथ्वीवासी जानते हैं वे, और जो वो वहाँ के ईश्वर के कानून के बारे में जो हमें बताया जाता है वो गलत है, क्योंकि ईश्वर का कानून यहाँ से बहुत अलग होता है। जो पुरोहितों पे हम सब भरोसा करते हैं, जो हमारे अंदर कोई भी दुख होता है, कुछ हम मंदिर जाते हैं, वहाँ पे पंडितों से या पुरोहित से, या और जिन्होंने और भी कोई धर्म धर्म के हैं, वो अपने बड़े व्यक्ति के पास जाके पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि हम जिससे बातें कर रहे हैं, हम जिससे पूछ रहे हैं, वे हमसे भी, हो सकता है कि हमसे भी बड़े पापी हो, ये हमें क्या पता। हम तो देख के किसी को बता नहीं सकते कि वे कैसे है और कैसे नहीं है। हम बाहर से ही किसी को देख सकते हैं, उनके मन की बात हम नहीं जान सकते। तो हमें आंख बंद करके ये उन पे विश्वास कर लेना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईश्वर का कानून यहाँ से बिल्कुल अलग है। वो हमें बोलते हैं कि हमें अपने आप पे आत्म विश्लेषण करना चाहिए, और आत्म विश्लेषण के जरिए हमें अपने आप में सुधार लाना चाहिए। अगर कोई भी बुरी आत्मा है, अगर वो चाहता है कि उसे अब ईश्वर की राह पर चलना है और सारी जो वो बुरी चीजों को छोड़ देना है, तो वे ईश्वर उसकी मदद जरूर करता है, क्योंकि लेकिन उसको निस्वार्थ भाव से और कंप्लीटली सरेंडर होके ईश्वर से उसको उससे माफी मांगेगा, तो ईश्वर जरूर उससे माफ कर देगा। अगर वो हमें ये किताब में ये चीज बार बार कहते हैं कि हमें हमारा प्रयास पूरी तरह से सच्चा होना चाहिए। हम क्योंकि हम और तो किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं, या अपने आप को भी हम बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर को हम कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते, उनको कभी भी हम ठग नहीं सकते हैं। तो हमारा प्रयास संपूर्ण रूप से सच्चा होना चाहिए, और हमारा प्रयास आधा अधूरा मन से नहीं होना चाहिए, पूर्ण मन से, यानी कि हमें
कंप्लीटली सरेंडर भाव में रहकर ये ईश्वर को बताना है, ईश्वर से माफी मांगनी है कि अब मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं अब सारे बुरे काम छोड़ना चाहता हूँ, मैं अब ईश्वर की राह पर चलना चाहता हूँ। अगर वो पूरे सच्चे मन से ये चाहेगा तो ईश्वर जरूर उसकी मदद करेंगे, क्योंकि हम ईश्वर को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। और वो हमें कहते हैं कि हमें अपने आप पे ये आत्म विश्लेषण करना चाहिए कि हम जो पूजा स्थलों पर जाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं और भी मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो वहां पे जाके हम ईश्वर से क्या कहते हैं? हम ईश्वर से धन की मांग करते हैं, या हमारी अधिक खुशियाँ की मांग करते हैं कि ये हमारी सफलता, कि हम और ज्यादा सफल हो जाए, हम ज्यादा धन उपार्जन कर ले, हमारे बच्चे ज्यादा सफल हो जाए, सही राह पर चले। तो ये सब हम जो मांगते हैं, तो ये क्या है? हमारा स्वार्थ है। हम अपने स्वार्थ के चलते ही ईश्वर के पास जाते हैं। वहां पे हम कभी भी जाके ये नहीं कहते कि थैंक यू, थैंक यू गॉड, या धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे ये दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी सच्चे मन से, आधे अधूरे मन से नहीं। तो हम जो ये जो काम करते हैं, दान धर्म का काम, या दूसरे को हम दान दक्षिणा देते हैं, तो इस सब चीज के पीछे हमारा जो उद्देश्य है, हम किस कारण से ये काम करना है, वो महत्वपूर्ण है, वही केवल मायने रखता है। अगर हमारे अंदर निस्वार्थ भाव है, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी भूखे को खाना दे रहे हैं, या प्यासे को पानी दे रहे हैं, या कपड़े दान कर रहे हैं, तो अगर वो हमें अंदर से सच्चे मन से खुश कर रही है, और हमारे मन में ऐसा कोई विचार नहीं आ रहा है कि मैंने तो बहुत दान दक्षिणा कर लिया, अब तो मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, अगर हमारे अंदर ऐसा कोई विचार नहीं है, हमारा मन केवल निस्वार्थ है, तो तो वो निस्वार्थ भाव से अगर हम काम करते हैं, तो हम जरूर ऊपर के रेलम्स में जाते हैं। हम अ, हमारा सोल ग्रोथ होता है। लेकिन अगर हमारे मन में अगर ये कपट का भाव हो, या हमारे मन में ऐसा कोई भाव हो कि अगर मैं दान दक्षिणा कर रहा हूँ तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो वो कहते हैं कि हमें बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि अगर हमारे अंदर में ऐसा कोई भी भाव हो, तो हम स्वर्ग तो दूर, हम स्वर्ग की निचली सीढ़ी तक भी हम नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये हमारे मन में किस तरह का भाव है, निस्वार्थ भाव या स्वार्थपूर्ण भाव, ये बहुत डिपेंड करता है। तो वो हमें आगे अ, एक कहानी बताते हैं, सुरेश नाम के एक व्यक्ति की, जो बहुत ज्यादा दान दान पुण्य का काम करता था। वो बहुत ज्यादा अमीर था, और बहुत ज्यादा व्यक्तियों को, गरीबों को दान देता था, कपड़े दान देता था। और उसने ये सोच रखा था कि मैं इतना दान पुण्य कर रहा हूँ तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने अपने आप को निम्न लोकों में पाया। और जब वो अपने आप को निम्न लोकों में पाया, तो वहां पे उससे अपने आप को निम्न लोकों में देख के वो खूब बहुत ज्यादा वो दुखी गुस्सा हो गया। हुआ, दुखी हो गया। और वो सोचा कि उसने ईश्वर को दोष देना स्टार्ट किया कि ईश्वर, आपका न्याय कहाँ है? मैं तो इतना ज्यादा दान धर्म किया हूँ, इतने ज्यादा दूसरे की मदद किया हूँ, तो मुझे तो स्वर्ग में होना चाहिए। तब ऊंचे ऊंचे रेलम्स की जो भली आत्माएं हैं, उन्होंने उनके पास आए और उन्हें ये समझाया कि आपका जो भाव था वही मेन मायने रखता है। आपने जो यही सोच के जो दान धर्म किया कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, इसके चलते हमें कोई पुण्य प्राप्त नहीं होती है, इसके बदले हमें नरक में ही जाना पड़ता है। इसीलिए हमें अपने मन में निस्वार्थ भाव हमेशा ही रखना चाहिए। तो इसके बाद हमें बिस्वी और रतु बताते हैं कि वे उनकी मृत्यु कैसी हुई। अब तक हमने जाना कि एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के बाद उनका क्या हुआ? तो वो बताते हैं कि वो जब जा रहे थे कार
कार में, तो अचानक से उनके सामने एक भयानक सी कोई, एक सेकंड के लिए वे धीरे ही कार चला के जा रहे थे, लेकिन अचानक से उनके सामने कोई बड़ा सारा अंधेरा सा छाया, कोई भयानक सी अंधेरा सा चीज उन्हें दिखा, और पलक झपकते ही जो बिस्पी है वो अपने आप को जीवात्मा ने पाया। उसने देखा कि उसकी भौतिक शरीर वहीं पे पड़ी हुई थी गाड़ी के पास में, और वो भौतिक शरीर से बाहर निकल के जीवात्मा बाहर निकल चुका था वहां पे जीवात्मा जगत में। और उस कुछ क्षण के बाद में ही उसने वहां पे एक व्यक्ति को देखा, जो एक व्यक्ति को देखा जो रतु जैसा दिख रहा था। तो उसने पहले तो उसे पहचाना नहीं, वो उसे रतु ही समझा, और वो सोचा कि ये रतु है। लेकिन उसे फिर उन्होंने कहा कि मैं रतु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नाना हूँ। क्योंकि लेकिन उसको एक बार बिल्कुल ही भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके नाना की जब मृत्यु हुई थी तब वो 93 साल के थे, और जो व्यक्ति जो वहां पे था वो लगभग 30 साल की उम्र का लग रहा था। तो तब उसने उसे कहा कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और तुम जीवात्मा जगत में हो। और तब उसने कहा कि मेरे भाई रतु का क्या हुआ। तो उन्होंने देखा कि रतु की सांसें तभी भी चल रही थी। और लेकिन वो व्यक्ति बहुत ज्यादा घबरा गया, और वो उस आत्मा को कहने लगा कि आप प्लीज इसको बचा लीजिए, क्योंकि अगर इसकी भी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे माता पिता बहुत ज्यादा टूट जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये केवल ईश्वर के हाथ में है। और जब वो हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, और जब वो प्रार्थना करने जा रहे थे, उसी टाइम रतु भी अपने शरीर से बाहर आ गया। और कुछ क्षणों के बाद में वहां पे और भी भली आत्माएं आई, और वो उन दोनों को आंखें बंद करने के लिए कहा। और जब वो आंखें बंद करे तो फिर वे हवा से, जैसे उन्हें लगा कि बहुत ही स्पीड में हवा से वे ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर पहुंच के उन्हें एक विश्राम कक्ष में ले जाया गया, जहाँ पे बिल्कुल भी जो वहाँ पे जो पलंग था बिल्कुल भी बादलों जैसा था, रुई जैसा हल्का, और बादलों जैसा देखने में था। वहाँ पे उन्हें लिटाया गया और उन्हें कुछ किरणें दी गई, और वहाँ पे कुछ क्षण के लिए आराम करने के लिए कहा गया। और जब उनका टाइम वहाँ पे हो गया, तो फिर वो उन्हें बाहर वहां से वो निकल गए। तो वो हमें ये बताते हैं कि इस जीवात्मा जगत में 7 लोक होते हैं। यानी कि वहां पे 7, जिसको हम 7 लोक या 7 तल भी कह सकते हैं। और प्रत्येक लोक में 9, 0 से 9 तक, यानी कि 10 तल होते हैं। यानी कि 7 तल, और हर तल में 0 से 9, यानी कि 10 तल होते हैं। तो जो प्रथम लोक होता है, जो पहला लोक होता है, वो पृथ्वी के बिल्कुल करीब होता है, और वो बहुत ही सबसे निम्नतम लोक होता है, और बहुत ही अंधकारपूर्ण होता है। ये जगह बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। और यहाँ पे बंजर चट्टाने रहती है, और यहाँ पे रेंगने वाले जंतु होते हैं, जिनका शरीर विकृत होता है, यानी कि वे मनुष्य जैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। और उनका शरीर बहुत भारी होता है, और बहुत दुष्ट और कुविचार वाले वे मनुष्य की आत्माएं होती है। और जैसे हमारा यहाँ पे हम पृथ्वी पर हमारा शरीर का जो वेट होता है, उनका वेट हमारे वेट से भी बहुत ज्यादा होता है। और वे वहीं पे बंजर इलाके में ही पड़े रहते हैं, वहीं पे रेंगते रहते हैं। और वहां पे बिल्कुल अंधेरा रहता है, रोशनी की एक छोटी सी किरणें भी उन्हें नहीं दिखाई देती है। इसके बाद जो उसके ऊपर जो होता है सेकंड लोक। तो दूसरा लोक भी उतना ही भयानक होता है, लेकिन वो प्रथम लोक से थोड़ा सा कम भयानक होता है। यहाँ पे भी आत्माओं का शरीर विकृत होता है और बहुत भारी होता है। यहाँ पे भी आत्माएं वही पथरीली गुफा में रहते हैं, और एक दूसरे से घिनौना करते हैं, और एक दूसरे को बहुत ही भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे भी कोई रोशनी नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है तीसरा लोक। तीसरा लोक में भी कोई रोशनी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे प्रथम और दूसरे लोक से ये लोक हल्का होता है। यहाँ पे हल्का कोहरा सा छाया रहता है।
और यहाँ के लोग देखने में मनुष्य जैसे होते हैं, लेकिन बहुत ही बूढ़े रहते हैं और आधे अधूरे नजर आते हैं। यहाँ के लोग के जो यहाँ ये लोग के जो आत्माएं रहती है, वे एक दूसरे को बहुत बहुत आरोप लगाते रहते हैं एक दूसरे पर। और जो नई जो आत्माएं आती है पहली बार जीवात्म जगत में, यानी कि तीसरे लोक में, उन्हें पकड़ के वे अपना गुलाम बना लेते हैं और उनके मदद करने में, दुष्ट काम में चौथा लोग। तो चौथा लोग जो होता है वो पृथ्वी के जैसा होता है। यहाँ पे थोड़ा दिन होता है और थोड़ा रात होता है, और ये लोग में अच्छे और बुरी आत्माएं दोनों ही रहती है। और ये लोग से हम अपना जीवन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हम हमें इस लोग से हमें मौका दिया जाता है कि हम पुनर्जन्म लेकर हम अच्छे कर्म करें और ऊपर के लोकों में जाएं। इसके बाद आता है पांचवा लोक। तो पांचवा लोक जो होता है वे यहाँ से ही स्वर्ग स्टार्ट होता है। ये लोक बहुत ही रोशनी भरा होता है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि जहाँ से हमारा स्वर्ग स्टार्ट हो रहा है वो कितना अच्छा होगा यहाँ का। एक सेकंड। यहाँ पे जो आसमान रहती है वो चमकीली रहती है, रोशनी से भरी भी रहती है, और यहाँ की आत्माएं बहुत भली रहती है, एक दूसरे को सब समय मदद करती रहती है, उनमें कोई विकृति नहीं होता है। और यहाँ हमारा जो शरीर का वेट रहता है उससे यहाँ की आत्माओं का वेट हल्का होता है, वे काफी उनका शरीर हल्का होता है। फिर छठा लोक है, ये भी खूब खूबसूरत है, यहाँ से पांचवे लोक से भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे हरी घास है, चमकीले रंग बिरंगे पेड़ है और फूल होता है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे भी फूल पाए जाते हैं जो हम कभी देखे नहीं हो। यहाँ के रंग भी ऐसे होते हैं जो रंग हमने कभी देखा नहीं हो। यहाँ पे यहाँ पे धूप खिले होते हैं हमेशा। और जो पांचवें तल के लोग के जो आत्माओं के जो शरीर जितने हल्के होते हैं, यहाँ पे उससे भी ज्यादा शरीर हल्का होता है। वो एक दूसरे से मिलकर और एक दूसरे से मदद करके यहाँ पे रहते हैं। तो इसके बाद छठे लोक के बाद आता है सातवां लोक, ये होता है उच्चतम लोक। वो कहते हैं कि इसकी सुंदरता की कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते हैं। ये देखने में इतना सुंदर होता है कि हम विश्वास ही नहीं कर सकते, और हमें वो शब्दों में भी नहीं बयां कर सकते हैं। यहाँ की आत्माओं का शरीर सबसे ज्यादा चमकीला होता है, और ये बहुत युवा दिखते हैं, और इनका शरीर बादलों से भी हल्का होता है। तो इसके बाद सातवें लोक के बाद वो कहते हैं कि वो ठीक से नहीं जानते कि उसके बाद कैसा होता है जीवात लेकिन सातवें लोक के बाद, यानी कि सातवें लोक के जो नौवां स्तर है उसके बाद आत्माएं पुनर्जन्म नहीं लेती है, और लेकिन उनका आध्यात्मिक यात्रा जारी रहता है। क्योंकि जब सातवें लोक में जब आ जाती है उसके बाद जब आत्माएं अगर जन्म ली, अगर उनसे छोटा सा भी पाप हो गया तो वे गिर के पांचवें या छठे लोक में आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर आत्माएं यहाँ से फिर पुनर्जन्म नहीं लेती है। वे कहते हैं कि हमारा ये तो हो गया जीवात्मा जगत, यही हमारा असली घर है। लेकिन पृथ्वी पर जब हम रहते हैं तो पृथ्वी को ही हम अपना असली घर मानते हैं। हम जीवात्मा जगत की हमारी कोई स्मृति नहीं रहती है। तो हमारी स्मृति किससे नहीं रहती है, हम क्यों भूल जाते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद में, हम जो जीवात्मा जगत से आए हैं वो हम क्यों भूल जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर हमें ये याद रह गया कि हम पृथ्वी पर हम जीवात्मा जगत से आए हैं, जीवात्मा जगत में इतना सुंदर आबहवा है, यहाँ की इतना अच्छा मौसम है, तो हम पृथ्वी पर रहना ही नहीं चाहेंगे, यहाँ पे रहने से घृणा करेंगे। और जो कि हम पृथ्वी पर आते हैं कुछ प्रशिक्षण ले करने, कुछ हम सीखने के लिए, लेसन लेने के लिए, वो हम ले नहीं सकेंगे। और अगर हमें सब पता रहेगा तो हम हमारा शरीर एक रोबोट जैसा हो जाएगा, यानी कि है ना, तो हमारे अंदर कोई
हमारे अंदर कोई इमोशंस वैसा रहेगा, हम तो जान हमें सब पता रहेगा आगे क्या होने वाला है, सब चीज, तो हम उसी तरह से काम करेंगे। इसीलिए हमारे भौतिक मन से ये यादों को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है कि हम जीवात्म जगत की कोई भी यादें हमें याद नहीं रहती हमारा। लेकिन हमारे साथ में हम एक आध्यात्मिक मन, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, ये अवचेतन मन दिया जाता है, जो अवचेतन मन को हमारे समस्त जीवनों की और समस्त जीवात्म जगत की सब यादें याद रहती है। लेकिन अ, हम हमारा भौतिक मन ज्यादा, हम भौतिक मन की सुनते हैं, और हम हमारे अवचेतन मन की हम ज्यादा हम सुन नहीं पाते, यानी कि हम उसके ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो इसके बाद वो हमें बताते हैं बोझ ढोने वाले पशु। तो बोझ ढोने वाले पशु यानी कि जो बुरी आत्माएं है, वो कहते हैं कि जो बुरी आत्माएं होती है वो निम्नतम लोकों में रहती है। लेकिन जो यानी कि फर्स्ट तल में जो आत्माएं रहती है, उनको जन्म लेने का, यानी कि जन्म लेकर पृथ्वी पर अपने सब पापों को या अपने कर्म को मिटाने का मौका कम ही दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। जब चौथी तल में हम आते हैं, उसके उसी समय चौथे तल में आने के बाद हमें ये मौका दिया जाता है कि हम पृथ्वी पर जन्म लें और अपने अपने कर्मों को मिटा के और अच्छे से अच्छा काम करके हम ऊपर के तल में हम जाएं। लेकिन वो कहते हैं कि ईश्वर, जब जैसे हमें वो पहले ही कहा कि ईश्वर का न्याय सब जगह है। इसीलिए अगर अगर कोई भी आत्मा, अगर निम्न तल की भी आत्मा कोई अगर सच्चे मन से ईश्वर को पुकारती है और कहती है कि मैं सुधरना चाहता हूँ, तो उन्हें ये मौका दिया जाता है। और जो पहले तल की जो आत्माएं जो होती है, वो उनको दूसरा ये रास्ता ये दिया जाता है कि वो बोझ होने वाले पशु के रूप में वे जन्म ले। और यहाँ जब वो बोझ होने वाले पशु के रूप में जन्म लेते हैं, तो उन्हें पूर्व जन्म की सारी स्मृति होती है कि वे क्या क्या उन्होंने गलत काम किया है, कितना वे पाप करे हैं, वे सारे वो सारा चीज उनको याद रहता है। और वो पश्चाताप जैसे कर सके और कष्ट भोग सके, इसलिए उनको ऐसा जन्म उनको मिलता है। लेकिन वे हमें ये भी बताते हैं कि अ, हमें ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि हम किसी भी प्राणी के साथ में गलत व्यवहार करें या निर्दयता से व्यवहार करें। वो जन्म लिए है भी अपना कर्म काटने के लिए, लेकिन हमें ये हक किसी पे भी नहीं दिया है कि हम किसी भी जानवरों को कोई भी कष्ट दें। फिर वो कहते कि क्या हम जो सबकी मदद करते हैं, तो क्या हम सबकी मदद करते हैं, ये सही बात है? हम क्या सबकी मदद कर सकते हैं? तो वो कहते हैं कि हमारा सबकी मदद करना तो हमारा धर्म है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि कौन कैसा है। जीवात्मा जगत में जब वो है, जीवात्मा जगत में वे ये समझ दूसरे की मन की बात, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, वे कैसे है, ये वो जानते हैं। वह ज्यादातर उन्हें ये समझ में आता है कि दूसरा सामने वाला व्यक्ति कैसा है, सही है या गलत है। लेकिन पृथ्वी पर आके हम ये नहीं समझ सकते कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है। तो हम जब किसी की मदद करते हैं, तो हमें ये समझ के परख के हमें किसी की मदद करना चाहिए कि वो व्यक्ति सही है या गलत। क्योंकि अगर कोई गलत व्यक्ति है, अगर हम उसकी मदद करेंगे, तो हम उसके दुष्टता को हम बढ़ावा देंगे, और इसके चलते वो तो और ताकतवर होगा ही और ज्यादा पाप करेगा ही। लेकिन हम भी इसी तरह से पाप के भागीदार बनेंगे। तो क्या हम किसी भी भूखे व्यक्ति को या कोई सड़क किनारे कोई भूखा व्यक्ति बैठा है या किसी को कोई मदद चाहिए, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? तो वो बोलते हैं कि हमें जरूर मदद करनी चाहिए कि कोई अगर भूखा है तो उसे खाना देना चाहिए। ये मानवता है हमारे। लेकिन हमें और किसी तरह की कोई ज्यादा मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा किसी को हम अगर पूछेंगे कि क्या आप सही व्यक्ति है या गलत, तो
ऑब्वियसली वो ये सही, अगर वो बुरा भी होगा तो वो नहीं बताएगा कि वो बुरा आदमी है। तो हमें ये समझ के अपने आप को विचार करके ये उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हमारे मन में भी जैसे मैंने पहले भी कहा, ये भावना रहनी चाहिए कि मैं निस्वार्थ भाव से कोई भी काम कर रहा हूँ। हमारे मन में थोड़ी भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। फिर शैतानों के बारे में वो बताते हैं कि शैतान है कि नहीं है। तो जैसे हमने शैतान नाम सुना है कि शैतान होते हैं, शैतान दूसरे को कोई भी व्यक्ति को भ्रष्ट कर देता है, उसे अपने बहका देता है, अपने जाल में फंसा लेता है। तो इस तरह से वो कहता है कि संसार में शैतान बोल के कुछ नहीं होता है। लेकिन जीवात्मा जगत में, जैसे हमने पहले भी सुना, कि निम्नतर लोकों की जो आत्माएं होती है, वे बहुत ज्यादा दुष्ट होती है और उनका अस्तित्व शैतानों जैसा ही होता है। लेकिन जो जीवात्मा जगत में जैसे पृथ्वी पर भली आत्माएं और बुरी आत्माएं दोनों एक साथ रहती है, लेकिन जीवात्मा जगत में ऐसा नहीं होता है। वह कहता है कि जैसे ऊपर के रेलस में सभी भली आत्माएं एक साथ रहती है और सारी बुरी आत्माएं नीचे सारी बुरी आत्माएं एक साथ रहती है, और नीचे जैसे रेलम वन में सारी दुष्ट आत्माएं एक साथ रहती है। तो यहाँ पे हमें इस बात पे की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई दुष्ट या बुरी आत्माएं भली आत्मा को बहका देगा या गलत राह पर ले जाएगा। क्योंकि दुष्ट आत्मा और बुरी आत्मा या भली आत्मा एक साथ नहीं रहती है, इसलिए हमें इस बात की डरने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पृथ्वी पर हमें इस बात को बहुत ही ज्यादा सजगता से हमें रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बुरी आत्माएं और भली आत्माएं एक साथ रहती है। तो यही हमारा एग्जाम हम कह सकते हैं। हम एग्जाम की तरह इस पृथ्वी पर आते हैं एग्जाम देने के लिए और लेसन सीखने के लिए। जब हमारे पास में अगर पॉजिटिविटी के साथ जब नेगेटिविटी भी आएगी, हमारे सामने अगर कष्ट आएगा, हमारे सामने जब चैलेंजेस आएंगे, तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे, तो ही हमारा सोल ग्रोथ होगा। और वो कहते हैं कि हम जैसा करते हैं हमारा हमें वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। हम जैसा काम करेंगे हमें वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें अच्छा फल भोगना पड़ेगा, हम उस हिसाब से ऊपर के रेलम्स में जाएंगे। अगर हम बुरे काम करते हैं तो हम नीचे के रेलम्स में जाएंगे, हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा, नीचे के रेलम्स में कष्ट भोगना पड़ेगा। फिर वो हमें पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं। तो जीवात्मा जगत में वो कहते हैं कि भविष्य की सभी घटनाओं को जानना संभव नहीं होता है। क्योंकि जीवात्मा जगत के जो लोग होते हैं, जो आत्माएं होती है, उनको कुछ तो घटनाओं के बारे में पता रहता है और कुछ के बारे में नहीं पता रहता है। तो ज्यादातर पृथ्वी पर ज्यादातर लोग जो जीवात्मा जगत से संपर्क करते हैं, कोई आत्मा से उनका संपर्क होता है, तो ज्यादातर वो यही पूछते हैं, ये सभी सवाल करते हैं कि उनका भविष्य कैसा रहेगा, वो भविष्य में कैसा करेंगे। तो वो कहते हैं कि हमें भी भविष्य के बारे में सही तरीके से पता नहीं होता है। अगर हो सकता है कोई टाइम किसी को वो कहे कि आप 90 साल तक जिएंगे, लेकिन अगले ही दिन उनका एक्सीडेंट हो जाए या कोई उनकी हत्या कर दे। ये केवल मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा पर ही निर्भर कर सकता है। और उनको जो फ्री विल दिया गया है उस पे वे क्या निर्णय ले रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर कर सकता है कि उनका भविष्य कैसा होगा। ये उनसे पूछ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको ये पता नहीं रहता है। और कुछ चीजें अगर उनको पता भी रहती है तो उनको सब बातें बताने की परमिशन नहीं रहती है, तो वो उनको नहीं बता सकते हैं। तो जब जीवात्मा जगत से हम पृथ्वी पर आते हैं, यानी कि जब हम पुनर्जन्म लेते हैं, उसके पहले एक प्रोसेस से होके हमें गुजरना पड़ता है। यहाँ पे हम जब पुनर्जन्म लेने से पहले
हमें ऊपर की जो उच्च भली आत्माएं रहती है उनको हमें बताना पड़ता है कि हम किस कारण से पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं। हम या तो कोई कर्मा बैलेंस करना चाहते हैं, या अपने प्रियजनों की मदद करना चाहते हैं, या और भी कोई कारण है, तो हमें उन्हें वो बताना पड़ता है। और उसके बाद हम अपनी माँ का चयन करते हैं कि हम किस माँ के गर्भ से यहाँ पे जन्म लेंगे। कई कई आत्माएं होती है जो बहुत ज्यादा तेजी से अपना सोल ग्रोथ करना चाहती है, तो वे दुष्ट माँ का चयन करती है। तो उस समय भली आत्माएं है वो उनको समझाती है कि अगर आप ज्यादा कोई दुष्ट आत्मा का माँ के रूप से चयन करेंगे, अगर और क्योंकि बहुत जन्म पुनर्जन्म के बाद यानी कि पृथ्वी पर जन्म के बाद हमें तो कुछ याद नहीं रहता कि हम किस कारण से आए हैं। हमारा अ, भौतिक मन का ही हम सुनते हैं, तो हमें याद नहीं रहता। तो अगर हम गलत काम करें तो हमारा ऊपर के लोकों में हम नहीं जाके हमारा और पतन हो सकता है। इसीलिए वे हमें ये समझाते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की अपनी माँ का चयन करें। और कोई कोई आत्मा ये जोखिम भी उठाती है, और वे उस तरह से वे अपना सोल प्लान करके वे जन्म लेती है। क्योंकि जब हम उच्चतर लोकों में होते हैं तो उच्चतर हम ये तो देखिए, जब पक्का है कि जब हम जीवात्म जगत में रहते हैं तो हमारा सोल ग्रोथ होता है, हमारा हमारा आत्मा की उन्नति होती है, लेकिन वे बहुत ही धीमी रफ्तार में होती है। लेकिन हम जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हमारा वो अ, आत्मा का उन्नति हमारे बहुत तेजी से हो सकती है, अगर हम सही रास्ता में चले। तो ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का जीवन ले, और किस तरह का निर्णय ले कि हम दोबारा जन्म लेना चाहते हैं पृथ्वी पर, या वहीं पे रह के अपना सोल ग्रोथ करना चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने इसके पहले एक और कहानी उन्होंने हमें बताई कि जब हम जीवात्म जगत में रहते हैं तो हमारा जो शरीर रहता है, वे जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हम जितने बड़े होते हैं हमारा शरीर उतना ही बूढ़ा होता जाता है। लेकिन जीवात्म जगत में जो ज्यादा जिसका आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसका शरीर, उनका जो जीवात्मिक शरीर रहता है, वे और ज्यादा यंग हो जाता है। तो एक बार उन्होंने कहा कि वे एक झील के किनारे उन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा। तो वो वे बूढ़े व्यक्ति को देख के वे समझ गए कि हो सकता है कि वे नए नए ही जीवात्म जगत में आए हैं। तो वो बहुत परेशान से लग रहे थे। उन्होंने उनके पास जाके पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपना घर नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आपका घर कहाँ पे है, तो उन्होंने पृथ्वी पर ही का ही कोई एड्रेस बताया। तो उन्होंने उन्हें रतु ने उन्हें समझाया कि आपकी मृत्यु हो चुकी है और आप जीवात्मा जगत में है। लेकिन उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया और उसे पागल समझने लगा। तब उन्होंने विष्णु और रतु ने कोई उच्च भली आत्मा को बुलाया और उसे समझाने के लिए। लेकिन बहुत ही मुश्किलों के बाद जब वो बूढ़े व्यक्ति को समझ में आया धीरे धीरे, तब वे समझे, और ये उन्होंने माना कि हाँ, उनकी मृत्यु हो चुकी है और वे जीवात्म जगत में है। और तब उन्होंने ये कहा कि ये तो इतना सुंदर जगह है, इतने अच्छा झील और इतना हिरने, तो ये तो इतना सुंदर है, तो लगता है स्वर्ग कितना सुंदर होगा। तो उन्होंने कहा ये ही स्वर्ग है। तो तब उनका जो पहले जो वो व्यक्ति बूढ़े प्रतीत हो रहे थे, अब उनका शरीर और थोड़ा सा युवा दिखने लगा था। तो वो बताते हैं कि हमारा जितना आध्यात्मिक उन्नति होता है, हम जितना हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा जीवात्म जगत में हम उतने ज्यादा यंग होते जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि जीवात्म जगत में हम दूसरे लोगों की यात्रा ऐसे कर नहीं सकते। यानी कि जैसे हमने जाना कि 7 तल होता है, तो 7 तल में जैसे हर तल, जैसे जो 5वें तल के है वो छठे और 7वें तल में नहीं जा सकते। जो छठे तल के है वो 7वें तल में ऐसे नहीं जा सकते।
लेकिन ऊपर के तल के कोई भी आत्मा वे नीचे तल में आ जा सकती है। लेकिन नीचे तल की आत्माएं अगर ऊपर तल जाना चाहती है तो उन्हें उच्च भली आत्माएं से परमिशन लेना पड़ता है। और वो तभी जा सकती है या तो अगर उसे कोई ऊपर की कोई आत्माएं अगर उनको आमंत्रित करती है उच्चतर लोकों में, तभी वो वहां पे जा सकती है। या तो परमिशन लेके उच्च बड़ी आत्मा से परमिशन लेके वो वहां पे जा सकती है। या तो और जब वो वहां पे जाती है तो फिर उन्हें एक तरह का एक तरह का कपड़ा जो उन्हें दिया जाता है पहनने के लिए। अंग जिसे अंग रखा उन्होंने कहा है, अंग रखा पहनने के लिए दिया जाता है, क्योंकि नीचे तल के नीचे तल की तुलना में ऊपर के का जो तल होता है, ऊपर के तल में बहुत ज्यादा रोशनी होती है। तो वो रोशनी से उनका जो चमकीली रोशनी है उससे जैसे आंखें जैसे चौंधिया ना जाए, और वहाँ का जो हल्का वातावरण है उससे उनका दम नहीं फूट जाए। इसी कारण से उन्हें वो अंग रखा दिया जाता है पहनने के लिए, जो पहनकर जब वो ऊपर के लोकों में जाते हैं तो वे वहां पे सहज महसूस करते हैं। लेकिन वहां पे वे थोड़ी ही देर रह सकते हैं, बहुत ज्यादा समय तक वे वहां पे रह नहीं सकते, और बार बार ऊपर के तल में वे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे रतु और बिस्पी कहते हैं कि वे जब इसमें आए थे, जीवात्मा जगत में वे जब आए थे तो वे पांचवें तल में आए थे, लेकिन फिर वे छठे तल में उनको जाने का मौका मिला था। सॉरी, वे छठे तल में आए थे, फिर उनको सातवें तल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन वे कहते हैं कि जब हम निम्नतर लोकों में जाते हैं, यानी कि फोर्थ रेलम्स के नीचे, 3, 2 और 1 का 1 जो रेलम्स है, यहाँ पे दुष्ट आत्माएं और बुरी आत्माएं रहती है। इसीलिए जब यहाँ पे जब वे जाते हैं तो उनको अलग तरह का कपड़ा दिया जाता है, अलग तरह का सुरक्षा कवच दिया जाता है, जिससे वे वो जो वहाँ की जो दुष्ट और बुरी आत्माएं रहती है उससे वे अदृश्य हो जाते हैं। और उनको वो पता नहीं चलता है कि वहाँ पे वो आए हैं, और उनके जो बुरी ताकत है और बुरी जो तरंग है उनसे जो निकलती है वो बुरी आत्माओं से, उससे वो जो अंग रखा जो सुरक्षा कवच वो पहनते हैं उससे वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसी तरह से वे ऊपर के लोकों में और नीचे के लोकों में वे आराम से आ जा सकते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि जीवात्माओं से जो हम संपर्क करते हैं, तो बहुत पृथ्वी पर बहुत लोगों की ये धारणाएं होती है कि जीवात्म जगत से संपर्क करना सेफ नहीं होता है। और यहाँ पे जब हम जीवात्मा जगत से संपर्क करते हैं तो यहाँ की आत्माओं को हम डिस्टर्ब करते हैं, या उनको हम बाधा पहुंचाते हैं, और उनकी उन्नति को हम रोक देते हैं। लेकिन ये धारणा वो बोलते हैं बिल्कुल गलत है। क्योंकि जीवात्मा जगत में जो आत्माएं रहती है वे हमेशा अपने प्रियजनों से और अपने उनके जो पृथ्वी में जो उनके जो दोस्त थे या जो प्रियजन थे उनकी वे चिंता करते हैं, और वो हमेशा ये देखते रहते हैं कि कहीं भी गलत रास्ता में नहीं चले जाए, और उनको गलत करने से रोकने के लिए वे हमेशा हमें संकेत देती रहती है। लेकिन जब हम जीवात्मा जगत से संपर्क करते हैं तो उनके लिए ये आसान हो जाता है हमें ये संकेत पहुंचाना, क्योंकि वे हमें इस तरह से संकेत दे नहीं सकते हैं। वे हमें हमारा अवचेतन मन के जरिए ही हमें बता सकते हैं कि हम कहाँ हम गलत कर रहे हैं, या इसीलिए बहुत समय हमें जब हम कुछ गलत करते हैं या तो हमें ऐसा मन में जरूर हमें ये लगता है कि हम मैंने ये गलत किया। तो या फिर जब हम किसी वो कहते हैं कि जब हम किसी आत्मा के साथ संपर्क करते हैं तो वो हमें डायरेक्टली बता सकते हैं कि हम गलत जा रहे हैं, या हम किस तरह से अपने सही राह पर चल सकते हैं। तो ये सब वे हमें ये बता सकते हैं, इसीलिए वे हमें कहते हैं कि जब हम जीवात्मा से संपर्क करते हैं तो वो हम उनकी उन्नति को बिल्कुल भी बाधा नहीं देते हैं, और
वे बहुत ज्यादा खुश होते हैं अपने प्रियजनों से मिलके या प्रियजनों से संपर्क करके। लेकिन ये संपर्क करना, जैसे यहाँ पे जैसे खरसोद जी अपने दोनों पुत्र से संपर्क किया था, बिस्पी और रतु से, और उन्होंने ये ऑटो राइटिंग के जरिए उनसे बात करी थी। लेकिन वो बताते हैं जो ये जो ऑटो राइटिंग है ये हम सभी नहीं कर सकते या करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें किसी जो एक्सपर्ट है उनके उनके मदद से ही ये करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बुरी आत्मा अगर हमारे कनेक्ट इसमें हम उनसे कनेक्ट अगर कर ले तो हमारा वे वो हम उनका विचार जैसे गलत विचारों से हम प्रभावित हो सकते हैं और वे हमें क्षति पहुंचा सकते हैं। फिर वो बताते हैं कि निम्नलोकों सात सात जो तल है उसका किस तरह से संचालन होता है। तो वो कहते हैं कि जो सात तल है उसमें एक उच्च भली सर्वोच्च भली आत्मा जिसको वो कहते हैं, जो एक प्रमुख होता है सबसे वहाँ सातों लोगों का प्रमुख होता है। और अगर हम उन्हें कोई भी काम करने के लिए या कोई भी ऊपर नीचे जाना या न किसी की भी मदद करना हो या कुछ भी चीज के लिए उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। और वे बहुत ज्यादा विनम्र और दयालु होते हैं, ये यानी कि वे सम्राट के जैसे होते हैं, लेकिन बॉस के जैसे नहीं होते। यानी कि वे हमारे साथ हंसेंगे, चुटकुले कहेंगे और एकदम फ्रेंड जैसा व्यवहार करेंगे। और लेकिन कभी भी हमारे ऊपर जो ये एहसास नहीं होने देंगे कि वे हमसे श्रेष्ठ हैं। तो हम वो कहते हैं कि तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं, अल्प विराम। और नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी कर सकते हैं। अ, मेरा यही ये बुक काफी इम्पोर्टेंट है। मैंने सुन रखा था, लेकिन जब विनीता ने कहा कि नहीं हम इसका स्वाध्याय कर सकते हैं, तो मैं बहुत अच्छा लगा। आज भी ये जो सारे चैप्टर्स हैं, ये यहाँ तक मैं पहुंची नहीं थी, मैंने तो आगे के ही दो चैप्टर्स पढ़े हुए थे। लेकिन ऑटो राइटिंग की बुक और फिर मतलब इस तरह के जो नियम कानून है, कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे कि सुन के ही ऐसा लगता है कि नहीं ये ठीक बोल रहे हैं, है ना। कुछ किताब ऐसे होती है कि जो उसमें से लिखा हुआ जो होता है वो मन में ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही होता है। ये जो आपने जो ये सात तल बताए, और जो कि हम कभी वो जो हमारे अब अनकॉन्शियस में जो मैसेज डालते हैं वो हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उसके सोल प्लान में मतलब दखल अंदाजी नहीं कर सकते। कुछ दो चार बातें जो मुझे मतलब मुख्य मुख्य लगी। हाँ, तो आप लोग भी जोड़ें इसमें कि आपको कौन सी बात इसमें अच्छी लगी, या क्या आपको इसमें से और मोटिवेट किया लर्निंग के लिए, या आपने कोई बुक ये पहले पढ़ रखी थी तो आज इसका रिवीजन हुआ, कुछ ऐसा बताएं। और विनीता जी ने बहुत सुंदर तरीके से, उनका एक तरीका है बहुत आहिस्ता से वो हर एक चीज को समझाती हैं। तो बहुत आसान हो जाता है वो समझना, वो पाठ को समझना। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनीता, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। और अनम्यूट करके आप जरूर हाँ क्लैपिंग करेंगे उनके लिए, विनीता जी के लिए। और आगे किसी दिन फिर से थैंक यू सो इनसे मच। सुनेंगे। थैंक यू। प्रशांति जी या रंजिता जी, आप या मधुलिन, आप कुछ इसमें से आपको अच्छा लगा या कुछ और आप जोड़ना चाहें, प्लीज ऐड। अच्छे से लगा बहुत ही, सुनने का विजडम बढ़ती है, ज्ञान बढ़ती है, बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। जी मैम जी। तो ऑटो राइटिंग की पहले आपने कोई बुक सुनी है ऐसे? और तो तुम वृंदा मैम का हाँ कुछ हाँ। सुना है? जी जी, हम लोग और एक 40 मास्टर्स भी हम लोग किए थे। वो भी ऑटो राइटिंग ही है, जो मास्टर्स ने मैसेजेस दिया है।
आनंद करुणेश की जो बुक है 40 मास्टर्स, 1000 सीड्स ऑफ जॉय। तो उसी तरह की ये बुक है। 1992 में 1981 में ये लिखी गई है, क्योंकि ये चैप्टर में जब आप देखेंगे 1981 है ना, सही मैं कह रही हूँ विनीता जी, मतलब 81 80 इस तरह के साल में ये लिखी गई है। तो काफी एक किस्म से 30 40 साल हो गए, लेकिन काफी इसमें बहुत अच्छा ये ज्ञान है। थैंक यू विनीता मैम, बहुत सुंदर से आपने समझाया, बहुत सुंदर किताब भी सिलेक्ट किया है। मुझे ये किताब का स्वाध्याय करना था, अच्छा हुआ आपने शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रही थी और बीच में रुक गया था, कुछ काम के वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन आपने शुरू किया अभी तो मुझे इसको पूरा कंप्लीट करना ही है। थैंक यू सो मच। और ये 7 तल की बात मुझे अभी पता चली, उसमें तो मैंने नहीं देखा था रिकॉर्डिंग में। ऐसा सच में होता है मैम, 7 तल होते हैं क्या, ऊपर? विश्वास ही करना पड़ेगा ना जो उन्होंने बताया है, उस वहां के लोगों ने बताया है। जैसे हम यस। यूएसए में क्या हो रहा है, अब यूएसए के लोग हमें बताएंगे तो हमें विश्वास ही करना पड़ेगा ना, हमारे पास तो वीडियो ऑडियो वहां से का फोटो तो है नहीं। वही मैम, हम कौन से तल में जाएंगे वही मुझे अभी से सोचना आ रहा है मैम। तो मुख्य बात इसमें यह है कि हमें मतलब उसका मतलब एक किस्म से वो अवेयरनेस आनी चाहिए कि किससे हम संपर्क करें। यस मैम। और उसमें भी मतलब कोई अगर हम कुछ समय लें, कुछ अपने आप इंट्यूटिवली उस समझें किससे हमें संपर्क करना है, किससे हमें बातें करनी है, किससे हमें सीखना है, तो उसकी परख जो है वो डेवलप करनी धीरे धीरे आ जाती है। मेरे को लगता है आती है, हमें धीरे धीरे आती है। कभी गलतियां भी होती है पर धीरे धीरे हम लोग उसकी परख कर लेते हैं। क्यों रंजीता जी? यस मैम, देखते हैं क्या होता है, सब ऊपर मिलेंगे मैम। हाँ हाँ, मिलेंगे। वहाँ यहाँ भी मिल रहे हैं ना, वहां भी मिलेंगे। वहां भी जरूर मिलेंगे। और क्या पता रात को हम वहीं घूम रहे होते हैं, हमको पता नहीं है। यस मैम। एस्ट्रो बहुत अच्छा किताब, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। बहुत जी, अच्छा किताब है। नमस्ते अनुराधा जी और सभी को। विनोदा जी बहुत सुंदर पढ़े आपने। ये बुक बुक तो ला के रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, 2 3 पेज पढ़ के फिर भूल जाते हैं, कुछ कामों में फंस जाते हैं, ऐसे होता है साथ में। इसलिए मुझे याद आया तो मैं बुक ले आई। अरे आपको वाह, अरे वाह। हाँ, लेके मैं पढ़ रही थी उसी के साथ साथ, विनीता जी के साथ साथ पढ़ रही थी। तभी मुझे क्या है, थोड़ा कम सुनाई देता है तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे मालूम पड़ता था क्या बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ी थी फिर से दिखा तो। दीजिए, किताब मेरे पास है नहीं एक्चुअली, फिर से दिखा दीजिए। बहुत अच्छी बुक, बहुत अच्छी बुक। थैंक यू, तो थैंक यू। थैंक यू। फिर तो किसी इसी, दिन। हाँ बताइए बताइए। हाँ हाँ, नहीं मैं वही बता रही थी जो मधुलिन जी ने बोले कि ये होते हैं क्या। जैसे हमें शास्त्रकारों ने और सब जो महाभारत रामायण गीता सब कुछ लिखे हैं, ये सब लिखे हैं तो उनके सामने तो कुछ नहीं घटा होगा ना, वो सब लिखे हैं तो ये होता है। हमें जैसे उसमें विश्वास है, सब में विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि करना चाहिए, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी गलत है। इसलिए तो सब में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमें वही विश्वास पर तो सब कुछ मिलता है। हम अपने आप को वही विश्वास नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अपना ही विश्वास हमें ऊपर तक लेके जाता है। जैसे पुष्पक यान होता था, तभी तो उन्होंने निकाल दिया, वो जो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर सब कुछ निकल गया उसी से। तो तभी तो नहीं था। जो टीवी था, जो संजय ने बोल रहा था वो पूरा कुरुक्षेत्र देखकर युद्ध का पूरा विवरण दे रहे थे, अभी तो हम घर में बैठकर टीवी में मैच देखते हैं, सब कुछ देखते हैं दूर का। जो बातें हैं ऐसे सब निकल आता है, सभी उसी से निकला है, सभी शास्त्र और जो हमारे ऋषि मुनि है उन्हीं से सब कुछ, वो ध्यान से ही ज्ञान निकलता है। अनुराधा जी मैं आपको थोड़ी सी समय लूंगी, एक बात है। मैं गीता और भागवत पूरा मैंने हर दिन पढ़ती हूँ, पढ़ती थी। हर दिन पढ़ते पढ़ते कितने सालों से मैं पढ़ रही थी, जब ध्यान में आई जो 2 2.5 साल पहले, 3 साल का हो गया होगा शायद, JTTP 2 में ज्वाइन की।
तो तब से जब ध्यान में आई, तब जब गीता पढ़ी तो उसका अर्थ ऐसे निकल आया जैसे मन में सब घुस जाता है। तब मैंने समझी जो ऋषि मुनि कैसे शास्त्र लिखते होंगे, उनके ध्यान में ही सब कुछ आ जाता होगा। ध्यान में जो ज्ञान मिलता है वो पढ़ाई में नहीं और कहीं पे भी नहीं मिलता है। बस जो ज्ञान मिलता है ध्यान में बहुत ज्यादा मिलता है। तो जो व्यासदेव ने जो शास्त्र पुराण रचा है वो ध्यान करके ही लिखे होंगे सब कुछ। तो ऐसे ही हमारा सात तल है, सब कुछ है, हमें मानना ही चाहिए, उस पे विश्वास करना चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए। बस वही बात है और कुछ नहीं मेरी समझ में। थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही। क्यों ऐसा धीरे धीरे जो है वो आपने सही कहा कि जब हम ध्यान में जाते हैं तब हमें वो परख अपने आप, इंट्यूशन बोले या जो भी बोले, परख बोले, अवेयरनेस बोले, वो धीरे धीरे आने लगती है कि कौन सी किताब पकड़नी है। जैसे आपने खरीदी तो आपके मन में कुछ आया ना कि ये किताब मैं पढूं, फिर विनीता जी ने वो हमको वो बोले, फिर तो इसका मतलब कि हमको वो करना था। वरना हम्म, हम मतलब डॉट डॉट नहीं तो हम यहाँ पर क्या कि 10 काम और कर रहे होते। लेकिन कोई चॉइस हमने की ना धीरे धीरे करके कि हम यहाँ पर आए, हमने ये बुक पढ़ी, हम ध्यान करते हैं, हम जो भी करते हैं। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह मतलब मेरी मतलब मन में उतर जाती है ना। तो हम्म, उसी तरह ये जो 7 लोगों की बात है, विनीता ने हमें बहुत अच्छे से बताई है। लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होगा, है ना। मतलब आप अलग तरीके से बोल रहे हैं, मैं अलग, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा ऐसे। तो ठीक है, आज थैंक यू। तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर से विनीता जी को थैंक यू। फिर इनको आमंत्रित करेंगे आगे के चैप्टर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। शुभ थैंक रात्रि। यू। आपका दिन शुभ थैंक रहे। यू। थैंक यू, थैंक यू विनीता, थैंक यू थैंक यू मधुलिका, ऑल। थैंक यू ऑल। थैंक यू विनीता।